ये लोग तुम्हारा उल्लू बनाते रहेंगे, तुम्हारा फुटबॉल बनाकर तुम्हें ठोकरा बजाते रहेंगे और तुम गालियां देते रहना। 10 साल बीजेपी को दे दी, 10 साल पहले कांग्रेस को दी थी। जिस दिन आपने ये आवाज बुलंद कर दी, इस देश में परिवर्तन लाने वाले कितने लोग थे? 5000 साल तक आपको पढ़ने लिखने से महरूम रख के पीठ पीछे झाड़ और मुंह के आगे हांडियां तक बांध के रखी। जिन तालाबों में कुत्ते पानी पीते थे उन तालाबों में पानी पीने रखे बंदी से थी। ज्योतिबा फूले आए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आए, लेकिन उस 5000 साल जो ये आर्यन सभ्यता जिसको हम कहते हैं, ये देश की सिंधु घाटी की सभ्यता में बाहर से आई एक सभ्यता ने यहाँ जन्म करके इन लोगों को गुलाम बना करके इन लोगों की दशा शिक्षा से दूर संपत्ति रखने के लिए पशुओं की तरह हमें खरीदा और बेचा गया। 5000 साल तक किसी के घर में बहन बेटी सुंदर पैदा होगी तो मनुवादियों ने उसे मंदिर में चढ़वा। सती, किसी का पति मलेरिया से मर गया, उसे सती कर दिया। यहां पर लोगों की ये दशा थी कि अगर सूत्र पड़ेगा तो आंधियां तूफान और काल आ जाएंगी। इस व्यवस्था को किसने चैलेंज दिया? इस व्यवस्था को चैलेंज दिया महात्मा ज्योतिबा फूले। फूले की आपके बारे में आपको कितनी जानकारी है मुझे नहीं पता। मेरे समाज का वो महापुरुष, मेरा समाज उसे नहीं जानता। आज यहाँ पर हमारी जो इस महफिल में यहाँ बैठे हैं, हर एक जिले का व्यक्ति यहाँ पर बैठा है हमारी पार्टी का। धर्मवीर जी टंडन जो शहरी हल्का प्रधान बनाए हैं खरगोदा जिला के, विजय पाल जी हल्का अध्यक्ष खरगोदा से बनाए हैं और जोगिंदर सैनी जी हल्का उपाध्यक्ष खरगोदा बनाए गए हैं और दीपक कुमार जी को महासचिव खरगोदा बनाया गया है और हरिया मोनू रोना से युवा हल्का अध्यक्ष बनाया गया है खरगोदा में और नबे सिंह जी हल्का प्रभारी बड़ौदा बनाए गए हैं। और इसी प्रकार से प्रदेश में विक्की खुंटिया को ऐसी सर की जिम्मेवारी दी गई। मित्रों, यहाँ लगभग इस क्षेत्र के जो 10 जिले हैं, ये सारे के सारे लोगों के बीच में पार्टी के साथ जुड़े हुए, हर जाति से व्यक्ति जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है, बीसी जुड़ा है, मेजोरिटी के लोग। मैं आपसे यहाँ पर सोनीपत से हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष जरा खड़े हो जाए। यहाँ नरसिंह भाई बैठे हैं जिसने अभी 3 दिन पहले प्रोग्राम किया। यहाँ पर बहुत एक से एक कर्मठ नेता जो 24 घंटे काम करने वाले भाई जगदीश वहाँ हल्का गोहाना के भाई हमारे बीच में बैठे। धर्मवीर जी जो सब कुछ होते हुए ड्यूटी में भी होते हुए फिर भी काम करते हैं। विक्की खुंटिया जी हमारे सारे जितने भाइयों के साथ जुड़े हुए आज इस महफिल में हमारी बहनें भी, बहुत सारे लोगों को और भी जिम्मेवारी दी गई है और भी 4-5 जिले के लोगों को हमने जिम्मेवारी आज दी है। लेकिन मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, इस देश की आजादी में मुट्ठी भर लोग थे, इस देश में परिवर्तन लाने वाले इक्के दुक्के लोग थे। आप बताएं, कबीरदास के लोग कौन सी फौज थी? रविदास के साथ कौन सी फौज थी? अम्बेडकर साहब के साथ कौन सी फौज थी? महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ कितने लोग थे? लेकिन आज उनके प्रताप से आज आप शिक्षा पाकर के यहाँ इस कुर्सी पे बैठे हो। जब आपको शिक्षा का अधिकार नहीं था तो लोग आप ठाकुर के ब्राह्मण के साहूकार के बराबर नहीं बैठ सकते थे क्या? ईमानदारी से बताओ, बैठ सकते थे क्या? कभी बैठ सकते थे भाई?
ये महात्मा ज्योतिबा फूले, उसी को गुरु मान करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा। संविधान में आपको वोट का अधिकार दिया, अधिकार तो वोट का मिल गया। अरे जब 100 में 85 वोट है, अब तो आंकड़ा तुम्हारे सामने आ गया। पूरे देश के टीवी चैनलों पर एक ही बहस है आज, सिर्फ एक बहस। ये मनुवाद के लोग कितने हैं? सिर्फ 15%। वो 15% इस देश के सारे जितने भी मिलिट्री के ऑफिसर हैं, सारे वो लोग। इस देश के 3,43,000 अफसरों में उनकी 95% यूनिवर्सिटियों के अंदर 95% उनके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और वाइस चांसलर। इस देश के 25 हाई कोर्टों के अंदर साथियों बैकवर्ड का कोई जज नहीं, 18 जज सिर्फ शेड्यूल कास्ट के हैं, 3%। इस देश में 3,43,000 अफसरों में बैकवर्ड की हिस्सेदारी सिर्फ 12%। मैं जानना चाहता हूं इस वोट का आपने अभी तक क्या किया? ये वोट आपने डाली लगभग 17 बार लोकसभा में डाल दी, और हरियाणा की विधानसभा को, पंजाब को भी काउंट करें नहीं तो 1966 से 14 बार आपने हरियाणा में वोट डाल दी। आपको लोग आगे समझाते हैं राजकुमार सैनी में क्या वोट खराब करने का फायदा नहीं है, और आप भी मान लेते हैं हाँ भाई राजकुमार सैनी के पास वोट डालती तो खराब ही जाएगी, सत्ता में तो पहुंच गई। तुमने हर बार लोगों का कहना मान करके इनका इसका सरिया निकालना है, इनका इसका सरिया निकालना है, और तुम सरिया ही निकालते रहे अभी तक। आपने जूते खाए कांग्रेस से तो चल बीजेपी से, अब बीजेपी से जूते 10 साल खा लिए तो चल कांग्रेस से। आपका बन रहा है फुटबॉल, और फुटबॉल कभी भी चैन से उसको कोई बैठने नहीं देता। वही उसको किक लगाता है तो फुटबॉल पूछता है कि यार हर आदमी जिसकी तरफ जाता हूं वही मेरे को लात मारता है। बोला कि कहने वाले ने कहा तेरे अंदर जो प्रिय वावर नहीं है या तेरे को लाते मरवा लिया, अगर कोई ये हवा तेरी निकाल दे तो तेरी उसकी लात मारने वाले की टांग टूट जाए। मेरे भाई को इसका हवा नहीं, हमारा सर्वनाश किया। आपने अभी तक वोट खराब नहीं की। अगर आप अभी तक पिछले बार वोट खराब कर लेंगे, अब लगभग तुम्हारी सारी पार्टियां तुम्हारे चरणों में पड़ी होती कि राजकुमार सैनी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और आप मेरा साथ दे दो, लेकिन तुमने मेरी कमर तोड़ी। सत्ता का मुखर नहीं। आप लोग जानते हैं मैं सत्ता का अगर मुखा होता तो मैं बंसीलाल की सरकार में मंत्री विधायक रहने भी था, तो मुझे वो सरकार छोड़ने की लोड़ ना थी। लेकिन 5 भर्तियों में आपके साथ दगा देख करके मैंने जब विरोध किया, 5 भर्तियों के अंदर आपका हिस्सा 10% से आगे नहीं गया, हिस्सा 10% से आगे नहीं गया। 5 भर्तियां देखने के बाद विरोध किया तो पार्टी से निकाल। फिर क्या था, फिर हमने भी 15 आदमी इकट्ठे करे और बंसीलाल को साइडलाइन कर दिया। ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बना दिया। 3500 जेबीटी टीचरों की भर्ती होती है, 70% मेरिट एससी और बीसी की है। 70% मेरिट में आपके सामने वो लिस्ट फाड़ करके अपने लोग बीच में डाल दी, जिन लोगों ने टेस्ट में रिजल्ट था। हमने ऐसे का विरोध किया तो 4 मुकदमे बना दिए। फिर क्या था साथियों, पार्टी हमने छोड़ दी, मंत्री पर छोड़ दी। खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि इन लोगों ने टेस्ट पास करे थे, ये लोग निगलेक्ट कर दिए गए और वो लोग डाल दिए जिन लोगों ने टेस्ट भी नहीं दिया। तो साथियों बहुत जोर लगाया प्रकाश चौटाला ने उस भर्ती के कागजों को दुबाने, लेकिन 10 साल की जेल काट के अभी है। आपके सामने 2005 में मिला हुआ टिकट कांग्रेस का
भजनलाल ने इसलिए कटवा दिया कि ये फिर दलित पिछड़ेगा, राजा लापेगा, इसकी रस्सी यही कटवा देता हूँ क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तो मैं सारे बिश्नोई फिट करने हैं, ये फिर शोर मचाएगा, उसका टिकट कटवा गया, शांति कर ली। मैंने घर जाके कहा, मैंने कहा भजनलाल जी जिस दिन वो चलेंगे उस दिन बताना। ऊपर गया, मैंने तीनों लालों को निबेड़ा, तीनों लाल निपटे। लाल तो मैंने चौथा भी निपटा दिया था, 80 से 40 में आ गया था, 80 से 40 में आ गया था। अगर 10 सीट तुम मेरी दिए गए होते तो फिर कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार में तुम मुख्यमंत्री होते। 10 सीट वाला डिप्टी सीएम बन रहा या नहीं बन रहा, लेकिन हमने अभी ऐसा सोचा नहीं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। 2.5 लाख नौकरी में जब सारा हरियाणा चला, उस दिन खट्टर ने डरते हुए विधानसभा में बैठ के एक्शन लिया, डरते हुए। और जब डरते ने एक्शन लिया, हमने हाई कोर्ट में जाके नीचे डाली कि या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी चैलेंज दिया जा रहा है, और हाई कोर्ट में वो सटे हुआ। हाई कोर्ट ने मांगा कि इस जात की संख्या कितनी है, नौकरी कितनी है। हरियाणा में 2.5 लाख नौकरी है पक्की, 2.5 लाख नौकरी में 1,37,000 नौकरी के कागज मेरे हाथ में, किसी को देखना तो फोटो उतार देना और सोशल मीडिया पे डाल देना, ताकि लोगों को चला जाए कि हमारे साथ ठगी। पूरे देश में हरियाणा प्रांत के अंदर उनकी भी संख्या 10%, जो अपने को 30 बताते हैं, हमारी संख्या भी 10% है। मैं बैकवर्ड में सबसे बड़ा धड़ा जो सैनी समाज का है उसकी बात कर, लेकिन हमारा समाज अभी ये सोच रहा इनको थाली में परोस के हिस्से मिले। मित्रों में सबसे बड़े समाज की जिम्मेवारी होती है कि बाकी के बैकवर्ड समाज की अगुवाई करता तो लोगों को इंसाफ करा। लेकिन जब हम अपने आप ही खड़े हुए, आपकी हिस्सेदारी 2% है, और जिनके 5 मुख्यमंत्री बने उनकी हिस्सेदारी 55%। अगर 2 और 55 में भी तुम्हारे को समझ नहीं आता कि कितना अंतर होता है, तो फिर जो करना चाहिए। अगर हम आज भी इस बात के लिए पीछे लगे हुए, ये लड़ाई हिस्सों की है, विरोध क्यों नहीं? आज पूरे देश में जैसे ही बिहार के आंकड़े आए, बिहार के आंकड़ों ने पूरा देश चकित कर दिया। जिस 52% की बैकवर्ड को हम संख्या में 52 बताते हैं, आज उनकी संख्या 63% निकली। अगर हरियाणा में भी निकालेंगे तो 52, 55, 60% तक जा सकती। हर हल्के में हमारी अगर 2 लाख वोट है तो 1.25 लाख वोट हमारी है बैकवर्ड की, बाकी वोट होगी शेड्यूल कास्ट और अपर कास्ट। मैं इन 52-55% लोगों से विनती करता हूँ कि आप किस मिट्टी के बने हैं भाई, और कब तक आप ऐसे चलोगे? ये आपका हिस्सा। अभी तक मेरे हाथ में ये पेपर है, मैं मीडिया वालों को दिखा रहा है, सोशल मीडिया पे डालते हैं। पूरे देश में अभी 52%, 55% लोगों का हिस्सा 11% है। मैं ये कागज मीडिया के सामने कर रहा हूं, 52-60% लोगों का हिस्सा, 60% बैकवर्ड का हिस्सा 11%। आप कहते हो हम आदमी हैं, आप लोगों को तो मानसिक गुलाम बना रखा, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, राष्ट्र भक्ति का, धर्म का ठेका सारा तुम्हारे पास। अगर मेरा समाज पिछलकू राजनीति करना चाहता है, जो संतान तो है गौतम बुद्ध की, जो संतान है अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, जिसका एक छत्र राज पूरे विश्व पर था, अशोक सम्राट का हर नोट पे उसकी मोहर है, पार्लियामेंट के ऊपर 4 शेर लगे तुम्हारे, आपकी हर झंडी के अंदर जो धम चक्कर है गौतम बुद्ध का है। अपने महापुरुषों को मिटाने वाले लोगों ने, अपने महापुरुषों का इतिहास मिटाने वाले शास्त्रों ने, पुष्यमित्र शुक्ल ने सारी किताबें लगवाएगा, उन महापुरुषों का इतिहास मिटा दिया। जिसको मौर्य वंश की 10 राजाओं की वंशावली
जिसको तुम दशहरे के रूप में पुष्यमित्र शुंग ने उसको खत्म करके ये सर्वनाश किया। आज आप गुलाम बना करके जिस चीज को पूज रहे हो वो इतिहास मिटाने का इतिहास है हमारा, और जो तुमने पढ़ा नहीं वो बता दिया गया। जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारा था नहीं। हम कह रहे हैं हम पढ़े लिखे हो गए। हम साथियों पढ़े लिखे नहीं है, हम लिखे पढ़े लोग हैं कि जो हमें लिख के दे दिया वो हमने पढ़ लिया। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप चाहते हो राज में हिस्सा तो 5वां हिस्सा हम सीढ़ी लगाते थे, 5वां हिस्सा सीढ़ी का भी होता था, मिल जाता था उसे। लेकिन क्या सीढ़ी के कहने से किसी खेत की बिजाई, भाई कणक नहीं बीजले गन्ने लगावांगे या गन्ने लगाते मिर्चा लगावांगे, आलू लगावांगे, क्या उसका कहना चलता था या खेत वाले का कहना चलता है? साथियों, हिस्सा तो आपको दिलाने के लिए बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट में दुनिया भर के एमपी एमएलए बना रखे। बताइए फिर बोलने क्यों? जिस दिन महिला आरक्षण पास होया, क्या आपका कोई एमएलए महिलाओं के हिस्सेदारी के लिए कि हम 85% एससी-बीसी के लोग हैं और 33% आप महिला आरक्षण लागू कर रहे हो, इसमें 25 सीटें एससी-बीसी को देंगे? किसी ने नहीं पूछा। बिहार ने जातिगत जनगणना जारी की, पूरे देश के अंदर उथल-पुथल मच चुकी है। अब भी अगर आप सोचते रहो तो जिंदगी आप गुलामी करोगे, नाम ना होगा तुम्हारा दास्तानों में। आप ये सोच लेना कि लोग आपको वही मनुवाद का कायदा पढ़ाने जा रहे हैं कि संविधान को खत्म करो, आरक्षण को खत्म करो। कहां आरक्षण? जनरल कैटेगरी का आदमी 50% आरक्षण लेना, जिसकी आबादी 15% है। हमारा 50% में हिस्सा था, लेकिन अब एससी-बीसी सिर्फ अपने वर्ग में एप्लीकेशन डाल सकता है, वो बैकवर्ड का हिस्सा जनरल में से नहीं ले सकता। हमारे देश के अंदर आज देश में न अफसरों में अफसर आपके, न जजों में जज आपके, न बाहर के देशों में राजदूत आपके, और न मित्रों आपके इस हरियाणा प्रांत में जो एमपी और एमएलए। हमारे देश के अंदर 800 एमपी बनते हैं, 500 हैं उनके जिनकी 15% आबादी है, 200 हैं बाबा साहब की रिजर्वेशन के, पीछे रह गए 100 में 12 नॉमिनेटेड हैं, एक है नहीं 85 आपके एमएलए एमपी हैं। महिला आरक्षण बिल पे अगर कोई बोल रहे हो, जातिगत जनसंख्या को जारी करने के लिए मोदी बैकवर्ड का फेस लगाता है, बैकवर्ड का फेस लगाता है और सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा। फिर डर देखा लोगों को कह रहा है, जो नीतीश को कह रहा है कि ये फूट डालने का काम कर रहा है, जो जातिगत जनगणना करा रहा है। बताइए आपके हिस्से संविधान में कैसे मिले जब आपकी संख्या की गिनती नहीं? आपके लिए बजट की एलोकेशन कैसे हो जब आपकी गिनती नहीं? तो बाबा साहब ने जिन लोगों ने आरक्षण की कार्रवाई की थी, उन लोगों को सूचीबद्ध कर दिया गया। एससी का मतलब है सूची, शेड्यूल कास्ट सूचीबद्ध। आज उनके हिस्से के एमपी और एमएलए बनते हैं, लेकिन उनके हिस्से के अफसर भी लगते हैं। तुमने लड़नी है या ऐसे ही जिंदगी गाड़ियां देनी है और सरिये निकालने हैं? अगर सरिये ही निकालते रहना तो निकालते रहना, ये लोग तुम्हारा उल्लू बनाते रहेंगे, तुम्हारा फुटबॉल बनाकर तुम्हें ठोकरा बजाते रहेंगे और तुम गालियां देते रहना। 10 साल बीजेपी को दे दी, 10 साल पहले कांग्रेस को दी थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।